औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु मुईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन किराम, दर्स फ़िक़ह के सिलसिले में खाने पीने की चीज़ों के अहकाम का बयान हो रहा था और इब्तदाई तौर पे दो मसलों को हम तज़किरा कर चुके थे कि परिंदों में कौन सा परिंदा है कि जो हलाल है और कौन सा परिंदा है जो हराम है। और इस एतबार से कि शरीयत ने उसकी कुछ निशानियां बताई थी, कुछ तरीक़ेकार बताए थे कि चीड़ फाड़ करने वाला और पंजे रखने वाला जो है, जो शार्प पंजे रखने वाला शिकारी अंदाज होता है, उस तरह के परिंदे जो है वो खाना हराम है। और इसी तरह से कहा था कि कव्वे की तमाम किस्में, यहाँ तक कि पहाड़ी कव्वे भी एहतियात वाजिब की बिना पे हराम है। यानी इसका तो नाम आया है लेकिन बाकी के लिए एक कानून या एक जो है वो अलामत आई है। फिर इसके बाद कहा कि अब इसके मुकाबले में कौन से परिंदे खाना हलाल है। कि हर वो परिंदा जो उड़ते वक्त परों को मारता कम और बेहरकत ज़्यादा रखता है, यानी वो फ्लैट परों के साथ उड़ता है ज़्यादातर और पंजेदार है, उनका खाना भी जो है वो हराम है। यहाँ तक सारे हराम के क्राइटेरिया थे। अब इसके बाद हलाल की बात की कि हर वो परिंदा जो उड़ते वक्त अपने परों को ज़्यादा मारता है और बेहरकत कम रखता है, वो हलाल है। अब इसके बाद कह रहे इस फ़र्क के बिना पे हराम गोश परिंदों को हलाल गोश परिंदों से परवास की कैफियत से देखकर मालूम किया जा सकता है। अब अगर किसी की परवास से बात समझना है, कभी वो मसलन उसका मारना और उसका मसलन कांस्टेंट रखना परों को ये बराबर हो, तो ऐसी सूरत के अंदर कह रहे कि फिर आपको देखना है कि अगर वो परिंदा पोटा या संगदाना या पाँव की पुष्ट पर कांटा रखता है तो वो हलाल है। अच्छा, सब ये या है, यानी या पोटा रखे या संगदाना हो या मसलन पाँव की पुष्ट के ऊपर कांटा हो तो वो हलाल है। और अगर इनमें से कोई एक भी अलामत ना हो तो मशकूक परिंदा भी फिर जो है वो हराम कैटेगरी में आ जाता है। अब इसके बाद उन्होंने कुछ परिंदों के नाम लेकर कहा कि इसके अलावा दूसरे तमाम परिंदे, मसलन मुर्ग हो गया, कबूतर हो गया, चिड़िया हो गई, यहाँ तक कि शुतुरमुर्ग और मोर, ये सब भी हलाल है। लेकिन बाज़ परिंदों को जो हलाल है उसके बावजूद उन्हें मकरूह भी जाना गया है। मसलन हुदहुद और अबाबील, इनके लिए ख़ास रिवायात है कि हलाल कैटेगरी में होने के बावजूद इन्हें ना खाया जाए, तो अगरचे कि इनको खाना हराम नहीं है मगर मकरूह है। इसके बाद वो हैवानात जो पर ही नहीं रखते, एक ख़ास किस्म का उनकी जो वो कैफियत है कि जिससे वो उड़ने के अंदर तो उड़ रहे, जैसे चमगादड़, तो वो भी जो है वो हराम है। और एहतियात वाजिब की बिना पर उड़ने वाले हशरात, उनका खाना भी जो है वो हराम है। ये गुफ्तगू गुज़िश्ता टॉपिक के जेल के अंदर बयान की गई थी, यानी खाने पीने की चीज़ों के अहकाम के सिलसिले में ये पहला मसला था। अब इसके बाद जिन परिंदों को खाना हलाल है, उन परिंदों के अतबार से या उन जो है वो जानवरों के अतबार से चौपाए वगैरह है, उनमें उनके कौन से आज़ा को खाया जा सकता है। यानी अगर भेड़ को खाया जा सकता है, बकरे को खाया जा सकता है, गाय को खाया जा सकता है, ये हलाल जानवर है चौपाइयों में, तो क्या सींग और पाँव, जूते समेत सारी चीज़ें खाना उसकी हलाल है। गोया कहें कि बाय बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास की सीन तक पूरा जानवर हलाल है, या इन जानवरों के अंदर भी कुछ अज्जा जो है वो हराम है कि जिन्हें निकाल के फिर पूरा जानवर खाना जो है वो हलाल है। तो ये दूसरी सूरत है कि कुछ अज्जा जो है वो शरीयत ने हलाल जानवर के अंदर भी खाने से मना फरमाया है। मसला नंबर 2587 है। इससे कबल के वो अज्जा आपके सामने बयान किए जाए, एक और मसला जो है वो दरमियान के अंदर है कि जिन जानवरों को खाना हलाल है उन्हें ज़िबाह करके शरई तरीके से जो है वो ज़िबाह करने के बाद उनके जानवर के अज्जा को खाया जा सकता है, सिवाय मछली के कि जिसे तो ज़िंदा पानी से बाहर निकाल लिया जाए, फिर चाहे निकालने वाला काफिर ही क्यों ना हो, वो हलाल भी है और उसे ज़िंदा भी खाया जा सकता है। लेकिन ये मसला बाकी चौपाइयों में या परिंदों में नहीं है कि आप कबूतर पकड़ के ज़िंदा खा लें या मिसाल के तौर पे बकरे का कोई जिस्म का हिस्सा पाँव काट के और उसमें से जो है वो उसको पका के खा ले, इस तरह नहीं है। लिहाजा कुल्ली तौर पे इसका एक मसला है 2587 2587 कि अगर उस हिस्से को कि जिसमें रूह हो जिंदा हैवान से जुदा कर लिया जाए, जैसे मैंने मिसाल दी कि बकरे की टांग को काट लिया जाए, मसलन जिंदा भेड़ की चकती। अच्छा, टांग काटने में तो फिर भी एक ऐसा सवाल है कि शायद मुमकिन है कि उसको दाग कर सीधा भी किया जा सके, लेकिन होता कम है। जो चीज़ ज़्यादा होती है उसकी मिसाल आगा सिस्तानी ने अपनी इस तौज़ी में दी है कि जिंदा भेड़ की चकती। अब भेड़ है, दुम्बा और भेड़, इसमें कुछ फ़र्क है।
दुम्बा आमतौर पर वो होता है, इसकी भेड़ की जगह दुम्बा ज़्यादा बेहतर वर्ड है, जिसके पीछे चर्बी का एक जो है वो पूरा गोला होता है जो उसकी दुम के साथ घूमता है, वो एज अ चर्बी इस्तेमाल होता है खाना बनाने में। अगर उसे काट लिया जाए और ज़िंदा हो और उसको मिसाल के तौर पे कुछ इस तरह से किया जाए कि जानवर के लिए कुछ ज़िंदगी की प्रॉब्लम भी ना हो, तो वो यूज़ हो सकती है। लेकिन क्या उस जिंदा भेड़ की चकती को काट के खाया जा सकता है? वो उसका आज़ा रईसा भी नहीं है। तो कह रहे कि नहीं, वो नजिस भी हो जाएगी मुर्दार होने के हुक्म पर और हराम भी होगी। या गोश्त की कुछ मिकदार काट ली जाए तो वो भी जो है वो नजिस और हराम है। अब आइए कि जिसकी बात हो रही थी कि हलाल गोश्त जानवर के अंदर कौन से अज्जा है कि जिनको खाना हराम है। 14 की तादाद बयान की गई है कि जो एक जानवर के पार्ट्स ऑफ द बॉडी में शामिल होने के बावजूद गर्चे कि वो हलाल है, उसे खाना जो है वो हराम है। नंबर 1, खून। खून किसी तौर के ऊपर भी किसी जानवर का जो है वो खाया यानी पिया नहीं जा सकता। अगर कोई खाता भी है, खाने में मिलाता है, तो वो भी नहीं। और अगर पीने की बात है तो खून को जो है वो पीना भी जो है वो हराम है, चाहे हलाल गोश्त जानवर हो, शरई तरीके से ज़िबा किया गया हो, उसका कोई भी दुनियावी एतबार से कोई फ़ायदा भी बता दिया गया हो। लेकिन जो हाँ, अलबत्ता कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो इस खून के ज़रिए इस्तेमाल की जाती है जिसका खाने पीने से ताल्लुक़ नहीं है। मिसाल के तौर पे जंगली कबूतर के बारे में कहा जाता है कि अगर उसे ज़िबा करके उसके गरम गरम खून को फालिज वाले अज्जा पे लगाया जाए तो वो जो है वो उसकी जो हरकत ख़त्म हो गई है उसमें जो है वो सहूलत मिल सकती है या उसकी दोबारा हरकत जो है वो रिवाइव हो सकती है। तो अगर ऐसा है और ऐसा इस्तेमाल भी किया जाए और अगर ऐसा नहीं भी है तब भी जो है वो अगर इसको ट्राई करना हो तो शरई तौर पे कोई हरज नहीं है। वो जो खून है वो अगरचे नजिस होगा क्योंकि ज़िबा होने के फ़ौरन बाद इस खून को लगाना है, वरना हुक्म शरई तो ये है कि ज़िबा होने के बाद जितना खून निकल जाता है वो निकल जाए, वो नजिस है। जो अंदर रह जाने वाला खून है वो पाक है। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट उस नजिस खून को भी लगाया जा रहा है, तो भी शरअन उसको लगाने में भी कोई हरज नहीं है और नजिस होने के बाद उसे पाक करना होगा, बाकी सारा मसला आसान है। तो खून जो है वो किसी तौर के ऊपर जो है वो खाया नहीं जा सकता, ना पिया जा सकता। नंबर 2, फुजला। जानवर का फुजला जो है, चाहे वो पेशाब हो चाहे वो पखाना हो, उसे जो है वो खाना हलाल नहीं है। अलबत्ता कुछ तफसीली मसले के अंदर आगे जाकर एक आध कोई एक्सेप्शनल केस आएगी कि किस सूरत के अंदर किसी पेशाब को जो है वो पीने के अतबार से कि आया कुछ मेडिकेटेड है ऐसी चीज़ें कि जो इन पेशाब से जो है वो इलाज के सूरत में होती है, तो फिर उसका मसला भी शरई तौर पे बयान किया जाएगा। लेकिन फुजला जो है पखाना, उसे किसी और चीज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे नेचुरल खाद के तौर पर, लेकिन खाने पीने के अंदर इस्तेमाल करना जो है वो हराम है। नंबर 3, उज़्व तनासुल यानी मकाम पेशाब व पखाना। तो नंबर 4, फ़रज। ये वो जगह है कि जब एक तरह से जानवर के अतबार से भी जो दोनों जानवरों का मेल और फीमेल का मिलाप होता है, उस मकाम को भी जो है वो खाना हराम है। नंबर 5, बच्चादानी। जहाँ मैमल्स जानवर जो है उनके जो है वो बच्चे जो है वो जानवर के पेट के अंदर रहम जैसे कहा जाता है वो मौजूद हो, बच्चादानी, वो खाना हराम है। नंबर 6, गुदूद। ये मुख्तलिफ़ किस्म के थायराइड्स जैसे उसके ग्लैंड्स होते हैं, तो मुख्तलिफ ग्लैंड्स हैं जानवरों के जिस्म में भी, और उन ग्लैंड्स को खाना भी जो है वो हराम है। नंबर 7, कपूरे, यानी ये मेल जानवर के अंदर वो मकामात के जहाँ से रिप्रोडक्शन सिलसिले के लिए मनी तैयार होती है, ये कपूरे खाना भी जो है वो हराम है। नंबर 8, वो चीज़ जो भेजे में होती है और चने के दाने की शक्ल में होती है, ठीक है, ये भी जो है वो हराम है। मगज़ के अंदर से ये एक चने की दाने की शक्ल के बराबर होता है, बिल्कुल एक गोलाई जैसी चीज़ होती है, चने जैसी शक्ल की होती है, सफ़ेद रंग की, जिसे खाना जो है वो हराम है। नंबर 9, हराम मगज़, जो रीढ़ की हड्डी में होता है। रीढ़ की हड्डी के अंदर एक हराम मगज़ है जो एक सेंसेशन है जो इंसान के जानवर के दिमाग से लेके उसके रीढ़ की हड्डी में गुजरता है। गोया ये एक तरह से सिग्नल ले जाने का काम करता है, जो रीढ़ की हड्डी के दरमियान सफ़ेद किस्म की एक जो है वो रग होती है। नंबर 10, बिना पर एहतियात वाजिब वो रगे जो रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होती है। जिस तरह से ये सेंटर वाली है जो हराम मगज़ है, इसी तरीके से जो है वो ये रीढ़ की हड्डी की दोनों तरफ भी जो सफ़ेद रगे जारी होती है उन्हें भी खाना जो है वो हराम है। नंबर 11, पित्ता। ये पित्ता खाना भी जो है वो हराम है, जिसके अंदर आमतौर पे पतरी वगैरह हो जाती है। नंबर 12, तिल्ली। तिल्ली खाना भी जो है वो बाज़ लोगों के दिमाग में ये है कि शायद तिल्ली खाना मकरूह है, जबकि तिल्ली खाना भी जो है वो हराम है। नंबर 13, मसाना। मसाना वो कि जिसके अंदर एक तरह से पेशाब स्टोर होता है,
वहाँ जो है वो जब किडनी से निकलने के बाद और यूरिन पास होने से पहले जो एक जगह होती है कि जो थैली जैसी होती है, उस जगह को खाना भी जो है वो हराम है। नंबर 14, आँख का ढेला। तो आँख का जो ढेला होता है, जो चर्बी का एक तरह से गोला है, उसका खाना भी हराम है। तो ये 14 चीज़ें जो है एक जानवर के अंदर पाई जाए, उनका खाना जो है वो हराम है। और इसके बाद वो खुद बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये फ़कत चौपाइयों की बात हो रही है, ये सब चीज़ें परिंदों में, मछली में और टिड्डी के अलावा हलाल गोश्त हैवानात के अंदर हराम है। और परिंदों का खून और उनका फुजला बिला इश्काल हराम है, यानी परिंदों का खून और उनका फुजला भी नहीं खाया जा सकता। 14 में से 2 चीज़ें परिंदों के लिए भी तयशुदा हो गई, लेकिन इन 2 चीज़ों के अलावा यानी खून और फुजले के अलावा परिंदे में वो चीज़ें हो जो ऊपर बयान की गई है, तो उनका हराम होना एहतियात वाजिब के बिना पर, यानी 14 की 14 चीज़ें अमली तौर के ऊपर परिंदों के अंदर खाना भी जो है वो हराम है। ये बात हो रही है परिंदे की, मछली और टिड्डी इससे इस्तिस्ना है, वहाँ की बात नहीं हो रही। इसी तरह एहतियात वाजिब के बिना पर मछली का खून, मछली का फुजला और टिड्डी का फुजला खाना भी हराम है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें मछली और टिड्डे के अंदर खाना जो है वो हलाल है। तो कुल्ली तौर पे निकला कि चौपाइयों के अंदर सबका खाना फतवे की बिना पे हराम है आगा सिस्तानी के नज़दीक। परिंदों में खून और फुजला फतवे की बिना पे हराम है, बाकी सारी चीज़ें एहतियात वाजिब की बिना पे हराम है। तो कुल्ली तौर पे एक नतीजा निकला कि चाहे जानवर चौपाया हो चाहे परिंदे हो, ये 14 चीज़ें उनमें नहीं खाई जा सकती। अलबत्ता मछली में और टिड्डे में, मछली में खून और फुजला खाना हराम है, बाकी सारी चीज़ें हलाल है। और टिड्डे के अंदर जो है वो फुजला खाना हराम है, बाकी कोई चीज़ें जो है वो खाना हराम नहीं है। आखिरी मसला आज के दर्स की हद तक, जहाँ ये बात का तस्करा हुआ था कि पेशाब के सिलसिले में एक मसला है कि जो बाद में बयान किया जाएगा, वो ये कि हरामगोश हैवान का पेशाब पीना हराम है, उनका पेशाब नजिस भी है। हरामगोश जानवर का पेशाब नजिस भी है और पीना भी जो है वो हराम है। अलबत्ता हलालगोश जानवर का पेशाब व पखाना पाक है, मगर आपने सुन लिया कि उनका पखाना खाना हराम है। पाक है मगर हराम है, ये खुद एक कानून है। हर वो चीज़ जो पाक है इसका मतलब ये नहीं कि उसे खाना भी जो है वो हलाल हो। ये शरीयत में पूछना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें पाक है मगर इसके बावजूद नहीं खाई जा सकती। जैसे खून पाक है जो अंदर रह जाता है मगर खाया नहीं जा सकता। तिल्ली पाक है हलाल गोश्त जानवर की मगर खाई नहीं जा सकती। तो इसी तरह हलाल गोश्त जानवर, हराम गोश्त जानवर का पेशाब नजिस है, हराम भी है। हलाल गोश्त जानवर का यहाँ तक के पेशाब पाक है, मगर इसके बावजूद ऊँट के अलावा एहतियात लाजिम के बिना पर ऊँट के अलावा किसी का भी पेशाब पीना जो है वो हलाल नहीं है। लेकिन इलाज के लिए ऊँट, गाय और भेड़ का पेशाब पीने में इश्काल नहीं है। ये बात हो रही है ऊँट, गाय और भेड़ में, वहाँ भी इलाज के लिए। इलाज से हटकर अगर कोई कहे कि ऊँट का पेशाब पीना जो है वो हलाल है, तो ऐसा नहीं। ऊँट का पेशाब पीना भी जो है वो हराम है। तो ऊँट के लिए अलबत्ता एहतियात लाजिम की बिना पर है, लेकिन अमली तौर के ऊपर ऊँट का पेशाब भी नहीं पिया जा सकता। हाँ, अगर मसला इलाज है तो इलाज के तौर पर ऊँट, गाय और भेड़, इन 3 चीज़ों को जो है वो एक्सेप्शनल बनाया गया है कि इलाज के तौर पर इनका पेशाब जो है वो पिया जा सकता है। आज की हद तक इन मसाइल की बात बयान तक हम अपनी गुफ्तगू को तमाम करते हैं। इंशाल्लाह अगले दर्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों का कि जिसका ताल्लुक़ अब जानवरों से नहीं रहा लेकिन हलाल और हराम के एतबार से है, उनका तज़किरा किया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।